वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वेलकम टू स्कूल ऑफ साइंस। आज हम क्लास नहम के रियाजी के मज़मून से लेक्चर्स के सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहला यूनिट क्लास नहम के रियाजी का जो है कालब और कालबों का मक्ता। सबसे पहले हम कालब की तारीफ़ करेंगे कि कालब है क्या। कालब हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट को ब्रैकेट में बंद कर देने को कालब कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हमने नोट की, एक तो हकीकी अदाद का एक सेट होगा और उसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। कौन सी ब्रैकेट? जिसे हमने पहले भी छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा है, जिसे हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। उस ब्रैकेट के अंदर हकीकी अदाद के सेट को बंद कर देने का नाम जो है वो कालब है। उसकी एक मिसाल सामने लिखी हुई है कि जिसके अंदर 2 कितारें और 3 कालम आपको नज़र आ रहे हैं, उनको बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमने बंद कर दिया, तो इसको हम कालब कहते हैं। नोट, वो हकीकी अदाद जो कालब बनाने में मदद देते हैं अरकान कहलाते हैं। किसके अरकान? उस कालब के अरकान कहलाते हैं जो उस कालब के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरी तारीफ़ पर आए, कालब की कतारें और कालम। अब जो एक कालब है वो बनता कैसे है? 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें कुछ कतारें होती हैं, कुछ कालम होते हैं। कालब की बनावट को समझने के लिए अरकान की उफ़क़ी और अमूदी, अब ये 2 पॉइंट समझने ज़रूरी हैं, उफ़क़ी और अमूदी। उफ़क़ी उफ़क़ से है कि जो बिल्कुल ज़मीन के साथ हो, हॉरिज़ॉन्टल, तो उफ़क़ी जो हैं उनको हम कतारें कहेंगे, और अमूदी परपेंडिकुलर जो ऊपर से नीचे को आ रही हों उन्हें हम कालम कहेंगे। इसकी वजाहत दर्ज कालब में की जा रही है। ये 2 कालम मैंने सामने लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। पहले के अंदर 1, 2 और 3 कतारें हैं जिनको मैंने R1, R2 और R3 का नाम दिया है। आप देख सकते हैं जिस तरह ज़मीन है उसी तरह ये ज़मीन के साथ बिल्कुल उसी के बराबर हमें नज़र आ रही हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? कतारें कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे को है ये भी मैंने 3 ही इसके अंदर बनाए हैं, एक C1 है, एक C2 है और एक C3 है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। R से मुराद रो या कतार और C से मुराद कालम। कालब का मर्तबा, कतारों और कालमों की तादाद की मदद से हम कालब का मर्तबा मालूम करते हैं। अगर एक कालब Q में कतारों की तादाद को M से और कालमों की तादाद को N से ज़ाहिर किया जाए तो कालब Q का मर्तबा M/N होगा। जब कालब का मर्तबा हमने मालूम करना है तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले कतारों की तादाद, उसको हमने M से ज़ाहिर किया है, और कालमों की तादाद को हम N से ज़ाहिर करेंगे, स्मॉल n से। कतारों की तादाद को स्मॉल m से और कालमों की तादाद को स्मॉल n से। और कालब हमारे पास कौन सा है? Q कालब है। तो अब हम इस कालब का मर्तबा मालूम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले कतारों की तादाद कितनी है? 2, और कालमों की तादाद कितनी है? 1, 2 और 3। C1, C2, C3, ये 3 आ गई। तो लिहाजा हम इस कालब का जब मर्तबा लिखेंगे तो कालब का मर्तबा लिखने के लिए हम पहले कतारों की तादाद को लिखेंगे और फिर कालमों की तादाद को। 2/3 या 2/3, यह मसावी कालब। जब 2 कालब दिए हुए हों और वो A और B के नाम से हों तो हम उनको मसावी कालब चेक करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कि दोनों का मर्तबा बराबर हो। मर्तबा चेक करना हमने इससे पहले सीखा कि हम मर्तबा कैसे चेक करते हैं। तो कालब A का मर्तबा और कालब B का मर्तबा दोनों को बराबर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर कालब A का हर रुकन कालब B के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो। मतलब क्या? जो कालब A के अरकान है, जैसे ये कालब Q के अरकान दिए हुए हैं 1, 2, 3, 1, 0 और 2, इसी तरह कालब B के जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो भी यही सेम होने चाहिए, तो हम उसको मुसावी कालब कह सकते हैं। अगर कालब A और B 2 कालब हों
तो कॉलम ए को बी के या बी को ए के मुसावी समझा जाए तो उनको ए बराबर बी से ज़ाहिर किया जाएगा। और उसके लिए ये दो शराइत है। पहली शर्त क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी दोनों हम मर्तबा होने चाहिए, और दूसरे नंबर पर कॉलम ए के अरकान कॉलम बी के अरकान के बराबर हों। मसलन अगर कॉलम ए का पहला रुकन 1 है तो कॉलम बी का भी पहला रुकन 1 होना चाहिए। कॉलम ए का दूसरा रुकन, पहली कतार का दूसरा रुकन 2 है तो कॉलम मैं यहाँ एक मिसाल लिख देता हूँ। ए बराबर 1 2 3 और 4। इसी तरह कॉलम बी बराबर 1 2 3 4 इस तरह होंगे। मसलन ए के अरकान और बी के अरकान सेम होंगे तो हम इसको मुसावी कॉलम कह सकेंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगे, कोई भी रुकन मुख्तलिफ होगा तो ये मुसावी कॉलम नहीं होंगे। मश्क नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल कालबों का मर्तबा बताइए। सिंपल हमने क्या करना है कि जो कॉलम इस सवाल के अंदर दिए हुए हैं उनका हमने मर्तबा बताना है। तो कुछ कॉलम्स यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। कॉलम ए बराबर है 2 5 -5 6। दो 0 3 5। कॉलम सी बराबर है 2 4। हम सिंपल इनका मर्तबा मालूम करेंगे कि इनका मर्तबा कैसे मालूम किया जाता है। मर्तबा मालूम करने की हमने तारीफ़ पढ़ी है, जिसके अंदर ये है कि हमें कॉलम के कतारों की तादाद और कॉलम के कालमों की तादाद पता होना चाहिए। तो लिहाजा हम इसमें कतारों की तादाद निकालेंगे। कितनी कतारें हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। R1 R2 कितनी होगी कतारें? 2। इसी तरह हम कालमों की तादाद मालूम करेंगे। काउंट कर लेंगे। ये क्या हो गया? C1 C2 कितने हो गए? 2 ही कालम हो गए। लिहाजा कालम ए का मर्तबा बराबर 2 ही कतारें हैं और 2 ही कालम हैं, तो मर्तबा क्या आ गया? 2/2। अब हम इसी तरह जुज़ बी को हल कर लेते हैं। कॉलम बी का मर्तबा, इसके लिए हम क्या निकाल करेंगे? कतारों की तादाद वो काउंट करें, क्या है? R1 R2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा है कि ये कतारें हैं और ये कॉलम हैं, तो लिहाजा 2 कतारें हैं इसके अंदर। कालमों की तादाद निकाल लेंगे, वो भी गिन लें। C1 C2 कितने हो गए? 2। तो कॉलम बी का मर्तबा बराबर 2/2
2। इसी तरह अब हम कॉलम सी का मर्तबा निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कतारों की तादाद। कितनी कतारें हैं काउंट कर लेते हैं। देखें एक ही कतार है तो कतारें कितनी हो गई? एक। कालमों की तादाद चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं कालमों की तादाद कितनी है। C1 C2 कितने हो गए? 2 कालम। अब हमने क्या निकालना है? कॉलम सी का मर्तबा। एक कतार और 2 कालम, तो मर्तबा क्या हो गया? 1/2। मज़ीद कुछ कालम लेते हैं और उनका मर्तबा निकालते हैं। कॉलम डी है 4 0 6, 4 0 और 6। इसी तरह कॉलम ई है 1 D B और E C और F। कॉलम F है 2। अब इन तीनों कालमों का हम मर्तबा मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कतारों की तादाद। कतारें गिन लें जी, कितनी हैं? R1 R2 R3 कितनी हो गई? 3 कतारें। इसके बाद कालमों की तादाद। हाँ जी, कालम गिन लें। C1 एक ही कालम है तो कालम डी का मर्तबा कितना होगा जी? 3 कतारें हैं और 1 कालम है तो मर्तबा क्या हुआ? 3/1। इसी तरह कालम ई का मर्तबा मालूम करते हैं। कतारों की तादाद कितनी है जी? कतारें काउंट कर लें। R1 R2 R3 कितनी कतारें हो गई? 3 कतारें। इसी तरह कालमों की तादाद निकाल लेते हैं। कालम काउंट कर लें। C1 C2 कितने कालम हो गए? 2। तो कालम ई का मर्तबा मालूम कर लेते हैं। तीन कतारें और 2 कालम, मर्तबा हो गया 3/2। इसी तरह अब कालम एफ़ जो है उसका मर्तबा मालूम करते हैं। कतारों की तादाद निकालेंगे जी। कितनी कतारों की तादाद है? 1। कालमों की तादाद निकाल लेंगे। कालम कितने हैं? 1 ही कालम है तो लिहाजा कालम एफ़ का मर्तबा क्या होगा? कालम एफ़ का मर्तबा जो है वो 1 कतार है और 1 ही कालम है तो मर्तबा क्या हुआ? 1/1। चलें जी, हम मज़ीद कुछ जो कालम आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं उनका मर्तबा मालूम करते हैं। कालम जी दिया हुआ है। कालम जी के अरकान जो हैं 2 3 0, 1 2 3 2 4 5
इसी तरह एक कालब और है, उसका नाम है एच। हम इसका मर्तबा भी मालूम करेंगे। कालब एच के अरकान 2, 3, 4, 1, 0, 6। जी, मर्तबा मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कतारों की तादाद का पता होना चाहिए। हम कतारों की तादाद निकाल लेंगे। कतारों की तादाद बराबर है R1, R2, R3। कितनी होगी कतारें? 3। इसी तरह कालमों की तादाद निकालेंगे। कालमों की तादाद C1, C2, C3। कितने कालम हो गए? 3 कालम हो गए। तो फिर कालब जी का मर्तबा क्या होगा? 3/3, क्योंकि 3 ही कतारें हैं और 3 ही कालम हैं। इसी तरह अब हम कालब एच का मर्तबा मालूम करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले कालब एच की कतारों की तादाद मालूम करेंगे। कतारों की तादाद बराबर 1, 2, R1, R2। कितनी हो गई? 2। कालमों की तादाद, कालम काउंट कर लेते हैं। C1, C2 और C3। कितने कालम हो गए? 3। अब कालब एच का मर्तबा मालूम करने के लिए हमारे पास कालमों की तादाद भी आ गई है, कतारों की तादाद भी आ गई है। तो हम कालब एच का मर्तबा निकाल लेंगे। कालब एच का मर्तबा क्या होगा? पहले कतारों की तादाद, फिर कालमों की तादाद। तो कालब एच का मर्तबा क्या हुआ? 2/3। पहला क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मालूम कीजिए कि मंदरजा झैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। अच्छा जी, इसके लिए हम ये करते हैं, तमाम कालब ए की दफ़ा लिख लेते हैं। कालब ए बराबर है उसके अरकान की तादाद, कालब बी है, तीन 5, कालब सी है 5 - 2, कालब डी है, कालब डी के अरकान की तादाद है 5 और 3। कालब डी के बाद हमारे पास कालब ई है। कालब ई के जो अरकान हैं 4, 0, 6 और 2। इसी तरह कालब एफ़ है हमारे पास। कालब एफ़ को हम चेक कर लेते हैं, 2, 6। इसके बाद हमारे पास कालब है जी 3 - 1 और 3 जमा 3। कालब एच है जी 4, 0,
6 और 2। कालब I इज इक्वल टू 3 जमा 2 और कालब J इज इक्वल टू 2 जमा 2, 2 माइनस 2, 2 जमा 4, 2 जमा 0। ये जी हमारे तमाम कालब जो है वो लिखे गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन तमाम कालबों का सबसे पहले हमने मर्तबा निकालना है, क्योंकि हमने मालूम करना है कि कौन सा कालब किस कालब के मसावी है। तो हमें पता है कि मसावी कालब मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले एक तो उनका मर्तबा बराबर हो दोनों कालबों का, और दूसरी जो सबसे अहम बात है, दोनों कालबों के मुतनाज़रा अरकान बराबर हों, मुतनाज़रा अरकान बराबर हों। सबसे पहले हम तमाम कालबों का मर्तबा निकाल लेते हैं। हमें मर्तबा निकालना आता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका मर्तबा लिखेंगे। ए का मर्तबा, इसका क्या मर्तबा बनेगा जी, 1/1। इसका मर्तबा क्या बनेगा, एक रो है और दो कालम हैं, 1/2। इसको चेक कर लें जी, एक रो दो कालम 1/2। इसको चेक कर लें, एक रो दो कालम 1/2। दो कतारें और दो ही कालम तो 2/2। इसको चेक कर लें, एक दो कतारें एक कालम 2/1। इसको चेक कर लें, दो कतारें एक कालम 2/1। दो कतारें दो कालम 2/2। इसको चेक कर लें, एक कतार दो कालम 1/2। इसको चेक कर लें, दो कतारें दो कालम 2/2। हाँ जी, पहला स्टेप तो हमारा मुकम्मल हो गया, हमने सब के मर्तबे निकाल लिए। अब हमने ये 1/1 ये चेक करना है कि कौन सा कालब किसके मुसावी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम को बारी बारी चेक करेंगे कि किन का मर्तबा सेम है। कालब ए 1/1 है, ढूंढें इसमें 1/1 वाला कोई और कालब है जी, नहीं, इनमें से कोई भी कालब 1/1 नहीं है, लिहाजा ये किसी के भी मसावी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 चेक करेंगे कि 1/2 वाला जो है वो कोई और है। 1/2, ये भी जी 1/2 आ गया। इसके अरकान 3 और 5 हैं, लेकिन इसमें अरकान मुतनाज़रा अरकान बराबर नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसलिए ये भी आपस में बराबर नहीं है। अब इसी 1/2 को हम मज़ीद आगे देख लेंगे, किसी और के साथ मिलता है। डी के और इसके भी मुतनाज़रा अरकान आपस में बराबर नहीं हैं। और 1/2 वाला कोई है जी, हाँ जी, ये है 1/2 वाला। ये देखें, पहला रुकन 3 है, दूसरा रुकन 5 है। 3 और 2 को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। लिहाजा बी और आई जो हैं ये हमारा पहला मसावी कालब है, बी मसावी आई। आगे अब हम चेक करते हैं सी। पहला रुकन 5 है, दूसरा -2 है। देखें जी, पहले तो मर्तबा देखें 1/2 वाला, इसके अरकान भी बराबर नहीं है, और किसी के साथ नहीं जी, ये भी सी भी जो है वो किसी और के मुसावी नहीं है। 5 और 3, इसको देखें जी, 5 और 3 वाला 1/2 वाला कोई और है, 1/2 वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 1/2, लेकिन ये तो बराबर था बी के, ये बराबर और किसी के नहीं है। अब ई को चेक कर लें, 2/2 है। अब इधर और कोई 2/2 वाला ढूंढें, एक ई 2/2 है, एच 2/2 है, जे 2/2 है। अब हमने इनके मुतनाज़रा अरकान देखने हैं
कि आया मुतनाज़रा अरकान बराबर हैं। ई का पहला रुकन है 4, एच का पहला रुकन है 4, दूसरा 0 0 6 6 2 2, लिहाजा एच मसावी है ई के, एच मसावी ई। और अब इसको भी चेक कर लेते हैं, आया ये वो बन रहे हैं अरकान के नहीं। 2 और 2 को जमा करेंगे 4, 2 और 2 को माइनस करेंगे 0, 2 और 4 को जमा करेंगे 6, 2 में 0 जमा करेंगे तो 2, लिहाजा ये भी इनके क्या है, मुसावी है। लिहाजा एच मुसावी ई मुसावी जे। ये तीनों जो कालब हैं, कालब ई, कालब एच और कालब जे, ये आपस में मुसावी हैं, लिहाजा इनको हमने एच मुसावी ई मुसावी जे रख दिया। अब जी आगे देखें, हमारे पास कोई और 2/1 वाला कोई और है, ये जी 2/1 है जी। इसको चेक कर लेते हैं। इसका पहला रुकन 2 है, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 होगा, लिहाजा ये पहला रुकन बराबर, दूसरा 6 है और इधर 3 में 3 जमा करेंगे तो 6 आएगा, लिहाजा एफ़ और जी आपस में क्या हैं, मुसावी हैं। एफ़ मुसावी जी। 1.1 का सवाल नंबर 3 है, ए बी सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। ए जमा सी, ए जमा 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6 बराबर है 0 माइनस 7 3 2d। इसको हम हल करना शुरू करते हैं। हमने क्या मालूम करना है, ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है। उसके लिए हम काल्बों के मुतनाज़रा अरकान को बराबर रखने से, अब मुतनाज़रा अरकान कौन से हैं, पहला रुकन ए जमा सी बराबर है 0 के, इसको हम मसावात नंबर 1 कहेंगे। ए जमा 2b बराबर है -7 के, इसको हम मसावात नंबर 2 लिखेंगे। सी माइनस 1 बराबर है 3 के, मसावात नंबर 3 हो गई। इसी तरह 4d माइनस 6 बराबर है 2d, मसावात नंबर 4। ये 4 मसावातें बन गई हैं जो कि हमने मुतनाज़रा अरकान को बराबर रखा है। अब सबसे पहले हम मसावात नंबर 3 को लेते हैं। नंबर 3 को हल करने से अब मसावात नंबर 3 क्या है, c माइनस 1 बराबर 3। अब जो -1 है इसको एक दफ़ा जमा इधर कर देंगे, एक दफ़ा इधर जमा, दोनों तरफ पर 1 को जमा किया, ये -1 जमा 1 से कट गया, c बराबर 4। हमारे पास c की कीमत आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस c की कीमत को c बराबर 4 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, मसावात नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए जमा सी बराबर 0। सी की जगह पर सी की कीमत रखें 4 बराबर 0। ये 4 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए की कीमत हमारे पास आ गई जी। अब हमें डी और बी की कीमतें चाहिए, तो इस ए की कीमत को हम मसावात नंबर 2 में रखेंगे। ए बराबर -4 मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, ये मसावात नंबर 2 हमारे पास क्या है, ए जमा 2b बराबर -7। हाँ जी, ए की कीमत क्या है, -4,
जमा 2b बराबर -7। 2b ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -4 जमा 4। तो क्या बन जाएगा, 2b बराबर है -3 के। तो b बराबर 2 दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, ज़रब खा रहा है तो तकसीम हो जाएगा। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें चाहिए d की वैल्यू। तो अब हम मसावात नंबर 4 को हल कर लेते हैं कि मसावात नंबर 4 को हल करने से हमारा जो क्या जवाब आता है। मसावात नंबर 4 को हल करने से जी, मसावात नंबर 4 हमारे पास है 4d - 6 = 2d। तो ये 2d इस तरफ आ जाएगा, इधर आकर उस तरफ जमा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये -6 है तो दूसरी तरफ जाकर +6 हो जाएगा। 4d में से 2d निकाल दें तो बाकी बचा 2d बराबर 6। d बराबर ये 2 इस तरफ ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 3। d बराबर 3। लिहाजा a बराबर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। b बराबर -3/2। c बराबर 4 और d बराबर 3। ये हमारे पास a, b, c और d की कीमतें आ गई हैं।